शायद आप भूल गए हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ था क्या। एक बोइंग 787 एरोप्लेन आसमान से गिर गया और 240 लोग का मौत हो गया। आपने जरूर सुना होगा कि एक हादसा था, मगर सच कहूँ तो एक प्लेन क्रैश नहीं था, वो सिस्टमेटिक मर्डर था। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गलती किसकी थी। इस बार हम क्रैश नहीं, क्रैश के कारण की बात करेंगे। एरोप्लेन का फ्लैप्स नहीं खुला। Every pilot I've spoken to says this looks like a clean configuration, which means the flaps that you see in that first picture are actually retracted. बोइंग 787 जिसे हाईटेक प्लेन में सिस्टम होता है TCWS, टेक ऑफ से पहले अगर फ्लैप्स या स्लेट्स में या गियर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो जोरों से बीप करता है और टेक ऑफ को तुरंत रोक दिया जाता है। मगर AI-171 में कोई बीप नहीं आया। सवाल यह है कि यह सिस्टम बंद किया गया था क्या, क्योंकि अगर TCW ऑन होता तो टेक ऑफ को तुरंत रोक दिया जाता और 240 लोग की जान बच जाती। बोइंग 787 जैसे हाईटेक प्लेन में लैंडिंग गियर कंट्रोल यूनिट यानी LGCU हर सेकंड मॉनिटर करता है। गियर ऊपर है या नीचे या कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत किक ऑफ को वार्निंग देता है। लेकिन AI-171 में कोई बीप नहीं आया, कोई अलार्म नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो सवाल उठता है कि LGCU को खुद फेल हुआ था या उसे जानबूझकर लोगों ने बंद किया था। तुम चल रहे हो ना आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। इस टॉपिक पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि उस प्लेन में कितने लोग थे, कितनी ऊंचाई तक गया था और कहां पर क्रैश हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उस वक्त किस तरह का एक्शन लिया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैप्स नहीं खुले सुनकर किसी आम इंसान को शायद लगे इसमें बड़ी बात क्या है, मगर एविएशन की दुनिया में फ्लैप्स को बंद रह जाना एक ऐसी गलती है जो उड़ते हुए फ्लाइट को सीधा मौत का इशारा देता है। और यही हुआ था 12 जून को AI-171 के साथ। इस फ्लाइट की टेक ऑफ जुड़ी वीडियो को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो उसमें साफ साफ दिखता है कि विंग्स पूरी तरह फ्लैट है, कोई स्लाइड्स नहीं, कोई फ्लैप्स नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन सीधा और बिना किसी एरोडायनेमिक मदद के। अब जरा सोचिए क्या फ्लैप्स होता क्या है। जब भी कोई एरोक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका विंग्स के किनारे से फ्लैप्स बाहर निकलता है। ये लगभग 10 से 15 डिग्री का एक कर्व बनाता है। इस कर्व का एंगल ऑफ टेक कहा जाता है और ये एंगल एरिया को विंग की ऊपर से तेजी से गुजरने में मदद करता है, जिससे नीचे कम प्रेशर बनाता है और प्लेन को लिफ्ट मिलता है। बिना फ्लैप्स के विंग फ्लैट रहता है और एंगल नहीं बना पाता और लिफ्ट के बराबर होता है। 240 लोग थे एरोप्लेन में और टेक ऑफ के वक्त लिफ्ट नहीं मिल रहा था। इसका मतलब यही हुआ कि प्लेन रनवे पर स्पीड तो पकड़ रहा था, लेकिन उड़ान भरने के लिए उसे जरूरी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर भी टेक ऑफ हो गया। अब सवाल ये कि फ्लैप्स खुला क्यों नहीं? क्या पायलट की गलती थी? क्या सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था? कि टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट के सभी पॉइंट को नजरअंदाज किया गया था, या फिर कोई अलार्म था ही नहीं जो फ्लैप्स न खुलने की वार्निंग देता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे न्यू विमान में एक खास सुरक्षा सिस्टम होता है जिसे TCWS यानी टेक ऑफ को वार्निंग सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम उड़ान भरने से पहले सभी जरूरी सेफ्टी पॉइंट्स को चेक करता है, जैसे फ्लैप्स, स्लेट्स, स्पीड, ब्रेक, स्ट्रीम और एक गियर। अगर इनमें से कोई भी सेटिंग गलत हो तो TCWS जोरों की बीप के साथ अलर्ट देता है और टेक ऑफ को तुरंत रोक दिया जाता है। लेकिन AI-171 में अलर्ट नहीं आया, पायलट को कोई बीप नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल, क्या TCWS को जानबूझकर डिसेबल किया गया था? क्योंकि अगर ये सिस्टम ऑन होता तो पायलट टेक ऑफ से पहले ही फ्लाइट को रोक देता और लोगों की जान बच जाती। मगर इस फ्लाइट ने उड़ान भर ली और अलार्म बिना चेक, बिना लिफ्ट। इससे मिलता जुलता मामला 2008
2008 में स्पून के मैंडेटरी MD-82 नाम का प्लेन टेक ऑफ कुछ ही सेकेंड बाद क्रैश हो गया था, क्योंकि उसका फ्लैप्स और स्लेट्स नहीं खुले थे। बाद में पता चला उसके टेक ऑफ के वार्निंग सिस्टम के मेंटेनेंस के दौरान जानबूझकर डिसेबल करा दिया गया था, क्योंकि उसमें बार बार ओवर हीटिंग की इशू आ रहा था और इंजीनियर ने सिर्फ ओवर हीटिंग की ठीक करने के लिए रियली सिस्टम को निकाल दिए थे, मगर उन्हें नहीं बताया गया था कि वो रियली सिस्टम टेक ऑफ अलार्म से जुड़ा होता है और नतीजा 154 लोग की जान चली गई। AI-171 के केस में हमें यही डर सता रहा है कि कहीं वैसा ही गलती तो नहीं हुआ है कि मेंटेनेंस टीम ने टेक ऑफ के वार्निंग सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ की थी। क्या फ्लिप कंट्रोल हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, उसे टेम्परेरी बेस पर किया गया हो, या फिर गलती से सीधा किक ऑफ से हुआ हो। जहाँ चेकलिस्ट तो पढ़ाई तो गई, मगर बिना वेरीफाई किए ओके मान लिया गया हो। जब आप एयर इंडिया के पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 3 सालों में कई बार बोइंग 787 फ्लाइट्स में फ्लिप से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट दर्ज हुआ है। कई बार फ्लिप्स जाम हो गया है, कई बार मैनुअली ओवर एडिट करने की जरूरत पड़ी है। तो DGCA को इसके शिकायत भी मिली है। हर बार सिर्फ दिखावे के लिए जांच होती है, लेकिन असली कार्रवाई कभी नहीं हुआ है। इसीलिए जब AI-171 के फ्लिप्स नहीं खुले तो सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू नहीं था, एक पैटर्न का हिस्सा था। AI-171 जब टेक ऑफ कर चुका होता है तो एक और बात सामने आता है जो इस हादसे को और इम्पोर्टेंट बना देता है। प्लेन का लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी खुला रह गया। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि वो सीधा सिस्टम को वार्निंग था, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ के तुरंत बाद गियर को अंदर कर लिया जाता है ताकि हवा का दबाव कम हो, प्लेन आसानी से ऊपर चढ़ सके। गियर बाहर रह गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं थी। टेक ऑफ के बाद गियर को अंदर करना जरूरी होता है ताकि प्लेन हवा में तेज और बैलेंस में उड़ सके, और जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब सीधा है कि प्लेन ठीक से उड़ने का बेसिक रूल्स फॉलो नहीं किया। इस एरोप्लेन के लैंडिंग गियर को अंदर करने की पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। टेक ऑफ के कुछ सेकेंड बाद किक ऑफ से एक बटन दबाकर कमांड दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल हाइड्रोलिक मोटर को चालू करता है और ये प्लेन के पहिए को अंदर की ओर मोड़कर नीचे के हिस्से में सेट हो जाता है। लेकिन AI-171 में ये हुआ ही नहीं, ये गियर बाहर रह गया। अब सवाल है क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब 3 बातों पर डिपेंड होता है। पायलट ने कमांड ही नहीं दिए, पायलट ने कमांड दिए लेकिन सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं किए, सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किए मगर अगर हाइड्रोलिक वर्क ना किया हो, इसकी वजह से गियर मूव ही नहीं कर पाया। अब पहला पॉइंट ये है कि शायद पायलट ने कमांड ही नहीं दिए, लेकिन ये मान लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर को फोल्ड करना फिक्स रूल होता है, और अगर ये पायलट करना भूल गया तो वो सीधा ह्यूमन एरर माना जाता है। और आज के तारीख में वो भी ऐसे बड़े एयरलाइंस में इतनी बड़ी चूक इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। फोकस होना चाहिए सिर्फ 2 पॉइंट्स पर, या तो सिस्टम ने पायलट को कमांड का रिसीव नहीं किए, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया हो। बात सिर्फ गियर की नहीं है, बात है उस सिस्टम की जो हर सेकेंड गियर की हालात को मॉनिटर करता है। बोइंग 787 जिससे हाईटेक प्लेन में एक लैंडिंग गियर कंट्रोल यूनिट यानी LGCU होता है, जो लगातार चेक करता है कि गियर नीचे है या ऊपर। हर बदलाव की सीधी जानकारी की कोप को देता है, गियर डाउन है या गियर अप के सिग्नल के साथ। फोल्डिंग में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो तेज और साफ आवाज में वार्निंग अलार्म भेजता है। AI-171 के मामले में इस ऑटो वार्निंग अलार्म का कोई जिक्र तक नहीं है, न कोई बीप न कोई किक ऑफ रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं हुआ था। तब सवाल उठता है क्या LGCU सिस्टम फेल हो गया था या फिर किसी ने उसे जानबूझकर बंद करा दिया गया था? बात यही खत्म नहीं होता है। बोइंग के 787 में GCU गियर कंट्रोल यूनिट FDMS यानी फ्लाइट डाटा का मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों आपस में जुड़ा रहता है। FDC का काम हर कमांड हर इंस्ट्रक्शन का मॉनिटर करना, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो सिस्टम को टेक ऑफ से पहले प्लेन को ब्लैक कर देता है। लेकिन AI-171 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? मतलब साफ है, ये तो GCU और FDC में किसी एक ने सही से डाटा भेजा नहीं, या फिर दोनों के बीच जो सेफ्टी लिंक होना चाहिए था वो एक्टिव नहीं था। और ये सवाल इसलिए और भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 2023 में FF यानी अमेरिका की फ्लाइट सेफ्टी एजेंसी ने बोइंग को एक
सीधा वार्निंग दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ बोइंग के 787 यूनिट्स में जीसीयू का रियल वायर ठीक से इंसुलेट नहीं है और जिससे मशीन के पार्ट्स में जंग लग सकता है और सेंसर गलत रीडिंग देने लगता है। अब सोचिए अगर वही डिफेक्टिव यूनिट AI-171 में लगा हो, अगर उसका रूटीन चेकअप टाइम पर नहीं हुआ हो तो फिर ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सीधा लापरवाही है जिसकी पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन और उसके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर जाता है। जब प्लेन का लैंडिंग गियर खुला रह जाता है तो उसके नीचे एक बहुत जोरदार प्रेशर जोन बनाता है। इसका सीधा असर होता है प्लेन के ऊपर उठने की ताकत और ऊंचाई पकड़ने की गति धीमे हो जाती है। अगर इसी दौरान थोड़ा सा भी स्पीड कम हो जाए तो प्लेन रुक सकता है और प्लेन जमीन पर भी गिर सकता है। AI-171 फ्लाइट में यही हुआ था। प्लेन की टेक ऑफ तो कर गया लेकिन 625 फीट से ऊपर जा नहीं पाया, भारी ड्रैग दे रहा था और ऊपर की तरफ लिफ्ट बनने के रास्ते बंद हो चुके थे। अब यह सबसे बड़ा सवाल, जब गियर फेल हो गया था तो बैकअप सिस्टम क्यों नहीं ऑन किया गया? हर बोइंग के 787 में एक मैनुअल ओवररेटेड तब काम आता है जब हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो। पायलट इस सिस्टम को एक लीवर या इमरजेंसी पैनल से चालू कर सकता है, लेकिन AI-171 में ना सिस्टम एक्टिव किया गया और ना ही मैनुअल काम किया गया, जिसका कोई जिक्र नहीं है। तो क्या पायलट को इसका अंदाजा नहीं था? जब उसे समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुका होता है। AI-171 के केस में अगर सिर्फ एक सिस्टम सही से काम करता तो शायद न फ्लिप्स बंद रहता और न ही लैंडिंग गियर बाहर रह जाता और न ही 240 लोग की जान जाती। वो सिस्टम था TCWS यानी टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम। यो सिस्टम होता है जो टेक ऑफ से पहले प्लेन के सभी जरूरी सेटिंग को चेक करता है और अगर कोई गलती होता तो पायलट को तुरंत एक लाउड अलार्म और डिस्प्ले वार्निंग देता है। मगर AI-171 के केस में फेल हो गया था, यह जानबूझकर साइलेंट कर दिया गया था। क्या फ्लिप सही एंगल पर है? क्या स्लाइड्स खुले हैं? क्या लैंडिंग गियर डाउन पोजीशन में है? क्या ट्रिम सेटिंग ठीक है? क्या स्पीड ब्रेक्स रिटेक्ट है? अगर इनमें से कोई भी सेटिंग गलत होता है तो TCWS एक बीपिंग अलार्म लाइट इंडिकेटर वार्निंग मैसेज देता है और ये तब तक देता है जब तक पायलट ये प्रॉब्लम को ठीक न कर दे। लेकिन टेक ऑफ के किसी भी एयरपोर्ट में न फ्लाइट की रिकॉर्डिंग या वीडियो में TCW का अलार्म का जिक्र नहीं था। TCW कोई साधारण सिस्टम नहीं है, मतलब 3 बार चेक करता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। फिर भी अगर ये फेल हो गया तो फिर से सवाल उठता है इसका आखिरी बार मेंटेनेंस कब हुआ था? क्या चेकअप के दौरान इसमें कोई प्रॉब्लम मिला था? क्या पिछले फ्लाइट से ही कोई एरर कोड चलकर इसमें आया था? अब तक आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया और आपको समझ में आ गया होगा कि इस हादसे में क्या क्या गलत हुआ है और कैसे हुआ है। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि AI-171 की मौत सिर्फ आसमान में हुआ एक हादसा नहीं था, ये जमीन पर मौजूद हर सिस्टम की नाकामी थी जिसे इस प्लेन को उड़ाने और बचाने के लिए बनाया जाता है। एक एक करके सब ने धोखा दिया। फ्लैप्स नहीं खुला फिर भी टेक ऑफ हो गया, लैंडिंग गियर बाहर रह गया, सिस्टम चुप रहा, टेक ऑफ अलार्म बाजना चाहिए था मगर बाजा नहीं, टेक ऑफ की स्पीड कम थी लेकिन किसी ने अपडेट नहीं किया। आज मैं सोचता हूँ इतना बड़ा प्लेन, इतना बड़ा सिस्टम, इतना टेक्नोलॉजी फिर भी क्रैश हो गया। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना और सिस्टम से जरूर सवाल करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।